आज की ऑडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप्स एंड वाइब्रेशंस। आपने ये कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप किसी से मिलते हैं तब कुछ ही सेकंड्स में आप कहते हैं कि मुझे उसकी एनर्जी ठीक नहीं लग रही, और इसी तरह कुछ लोगों से मिलकर आपको उनकी एनर्जी बहुत पसंद आती है। ये दिखाता है कि आप पहले से ही लोगों की एनर्जी को पिक कर रहे हैं। अगर आपकी वाइब्रेशन को 1 से 100 के पैमाने पर मापा जाता, जिसमें 100 का मतलब है सबसे ज्यादा वाइब्रेशन और 1 का मतलब है लो वाइब्रेशन, तब आप क्या समझते हैं कि आपकी वाइब्रेशन कहाँ पर होती? एक रेडियो को इमेजिन कीजिए जो 0 से 100 तक है, जिसमें 0 से 50 स्टेशन नेगेटिव टॉक के हैं और 50 से 100 तक सारे पॉजिटिव टॉक के हैं। आपकी वाइब्स भी बिल्कुल उन रेडियो फ्रीक्वेंसीज की वाइब्स की तरह हैं। जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं और आपकी जिंदगी में सारे काम हो रहे होते हैं, सारी चीजें आसानी से हो रही होती हैं और आपकी जिंदगी में हर एक शख्स पॉजिटिव होता है, तब हम कह सकते हैं कि रेडियो डायल पर आपकी वाइब 98.5 है। लेकिन ये आप कैसे बता सकते हैं कि आप 98.5 पर हैं? आप कैसा महसूस कर रहे हैं उससे आप ये बता सकते हैं। जब आपकी वाइब्स हाई होती हैं तब आपके आसपास ना के बराबर नेगेटिव वाइब्स होती हैं, और जब ऐसा होता है तब चीजें आपकी ओर बहुत तेजी से आती हैं। आप उन रिलेशनशिप्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जिनकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन के साथ मेल खाती है। जैसे ही आप डायल को बढ़ाते हैं, यानी अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं, तब आप अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 98.5 फ्रीक्वेंसी पर नहीं होते, जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। अपनी जिंदगी का वो पल याद कीजिए जब आपकी वाइब्स हाई थी और आपके एक के बाद एक काम बनते चले जा रहे थे और आपको अपनी जिंदगी से उस वक्त बहुत प्यार हो गया था। आप उसे बहुत पसंद कर रहे थे। तभी आपके फोन की घंटी बजी। आपने देखा एक ऐसे इंसान का फोन है जो इस वक्त आपके मुकाबले बहुत लो वाइब्रेशन पर है। इस इंसान का नाम देखकर ही आपकी वाइब्रेशन लो हो गई। हम इस इंसान को नाम देते हैं नेगेटिव नैली। कुछ लोगों को यहाँ पर यह सवाल हो सकता है कि अगर मैं इतनी हाई वाइब्रेशन पर हूं तब मैं कैसे एक नेगेटिव नैली को अट्रैक्ट कर सकता हूं? इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, और वो ये है कि आपने उसे अपनी मर्जी से अट्रैक्ट नहीं किया। आपकी जिंदगी में आपका नेगेटिव नैली आपका पार्टनर, कलीग, आपका बच्चा, आपका पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपके नेगेटिव नैली की वाइब्रेशन 30.1 है और आपकी वाइब्रेशन 98.5 है। अब जितना डिस्टेंस आप दोनों की वाइब्रेशन में है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, जो आप तब महसूस करते हैं जब आप उनसे बात करते हैं। हो सकता है कि आपने कहा हो कि वो नेगेटिव नैली मेरी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आया है, लेकिन सच तो ये है कि आपने उनकी वाइब्रेशंस के साथ मैच करने के लिए खुद अपनी वाइब्रेशन का डायल नीचे कर दिया। अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। जब आपका नेगेटिव नैली आपसे अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में बात करे तब आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली, आप उनकी बात सुनकर खुद की वाइब्रेशंस कम कर सकते हैं, और दूसरी ये कि जब आप उन्हें ये कहते सुने कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, तब आप उनसे पूछिए कि वो क्या है जो उन्हें चाहिए। ऐसा करने से उनके शब्द बदलेंगे, शब्द बदलेंगे तो वाइब्रेशंस बदलेंगी और आपकी वाइब्रेशंस के साथ मैच हो जाएंगी। जब आपको किसी से बात करके लो वाइब्रेशंस महसूस हो तब आप उनसे पूछिए कि उन्हें क्या चाहिए। इससे उस इंसान की वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। यहाँ पर कुछ टिप्स बताई गई हैं कि किस तरह आप एक आइडियल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें पहली टिप है, डोंट टेल एनीवन योर डेट वाज अ फ्लॉप। अपने दोस्तों को इस बारे में बिल्कुल भी ना बताएं। अपनी डायरी में इसके बारे में ना लिखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं पता कि आप किसी चीज को याद कर रही हैं, उसकी शिकायत कर रही हैं या उसके बारे में परेशान हो रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वैसे ही हालात लाकर देगा जिन पर आप फोकस कर रहे हैं। दूसरी टिप है, बिल्ड योर कॉन्ट्रास्ट लिस्ट। अपनी डेट से आने के बाद उन सब चीजों की एक लिस्ट बनाइए जो आपको अपनी डेट पर पसंद नहीं आई, और हर एक कॉन्ट्रास्ट चीज के सामने उस चीज को लिखिए जो आप चाहते हैं। तीसरी टिप है, मूव ऑन इफ इट डजंट फील राइट। अगर आपको पहली डेट पर अच्छा महसूस नहीं हुआ
और वो धीरे धीरे ठीक भी नहीं हो रहा है, तब आप आगे बढ़ जाइए और अगली डेट पर ध्यान दीजिए। चौथी टिप है, टेल व्हाई इट मैचेस। उस बात के बारे में बोलने में, लिखने में और सोचने में वक्त लगाइए जो मैच कर रहा है। उसे अपनी अटेंशन, एनर्जी और फोकस दीजिए। अब ऑडियो खत्म होने से पहले एक बार फिर समझ लेते हैं आज का डिस्कस किया हुआ टॉपिक। जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं और दूसरे की लो होती है, तब रेजिस्टेंस महसूस होता है। इसे हैंडल करने के लिए जिसकी वाइब्रेशन लो है, उससे आप पूछ सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, जब वो इस बारे में बात कर रहे हों कि वो क्या नहीं चाहते। अपनी आइडियल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए डेलिब्रेट अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगली ऑडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को किस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाएं।